Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're doing well. I hope you subscribed to the channel by now. If not, please hit the bell icon right now to receive the latest updates and strategies to crack the NEET PG and the INI-CET exam. टॉपर्स ने ऐसा क्या किया? मैंने बहुत सारे टॉपर्स से, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से जो जीटीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और जिन्होंने एम्स और नीट में भी बेटर परफॉर्मेंस दी बाकी लोगों से, उनसे बात करी एंड नोट डाउन करा, चीजों को समराइज करा, एनालाइज करा. उससे मुझे ये समझ में आता है दीज आर द फ्यू बेसिक हैबिट्स दैट दे फॉलोड थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन दैट हेल्प देम क्रैक द एग्जाम्स ब्यूटिफुली एंड विद ग्रेट मार्क्स, और उन्हें गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट मिली. कैसे, क्या क्या किया उन्होंने अलग बाकी लोगों से? नंबर वन थिंग, दे स्टक टू वन सोर्स. उन्होंने मिडल ऑफ द प्रिपरेशन अपनी स्ट्रैटेजी को नहीं बदला. शुरू से जो हमने चीजें डिसाइड करी थी कि 8 महीने में ऐसे ऐसे चीजें होंगी, शुरू के 4 महीने में एक बार सिलेबस खत्म होगा, फिर 2 महीने, फिर 1 महीने, फिर 15 दिन की 2 साइकिल और लास्ट 10 डे रिविजन साइकिल. उन्होंने उन चीजों को टू द टी फॉलो करा. Our plan works and if you need someone to guide you through this journey, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म अभी के अभी भर दो. नंबर 2 थिंग, बार बार एंड रेगुलरली डेली कस्टम मॉड्यूल करते रहना, उसको रिवाइज करते जाना, माई नोटबुक में इंक्लूड करते जाना. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मिडिल कैटेगरी में फॉल करते हैं, उन्होंने ये सब कुछ भी किया लेकिन अभी भी मिडिल कैटेगरी में क्यों फॉल कर रहे? क्योंकि उन्होंने जो माई नोटबुक बनाई उसको एनफ टाइम्स रिवाइज नहीं किया. अपन का डेली इंस्ट्रक्शन है रात को सोने से पहले 1 घंटा रोज माई नोटबुक को देना है, ठीक है? R2 नोट्स बनाने हैं, R3 रिविजन करना है. वो कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा वंस आई गेट ऑन अ कॉल विद यू. वो कॉल पे मैं कैसे आऊंगा? नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म भरने के बाद, ठीक है? रिवीजन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है और रोल प्ले करता है इस एग्जाम को क्लियर करने में, तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा एसेंशियल है, ठीक है? नंबर 3 थिंग, जीटी देते रहना शुरू से प्रिपरेशन में. ऐसे मत सोचो कि मेरे 4 सब्जेक्ट हो जाए या मेरे 8 सब्जेक्ट हो जाए, मैं तब रिवीजन करना चालू करूंगा, तब जीटी देना चालू करूंगा. भाई तुम सिर्फ नया पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है? जीटी देना एक्सट्रीमली एसेंशियल है, तुम्हारे ईगो पे नहीं आनी चाहिए ये बात, ठीक है? बार बार जीटी देने से तुम्हें एग्जैक्टली पता चलता रहता है कि पुरानी इंफॉर्मेशन जो तुम पढ़ के पीछे छोड़ चुके हो वो तुम्हें कितनी याद है. इन छोटी छोटी चीजों से चीजें बहुत बदलती हैं और ये करना एसेंशियल है. यही टॉपर्स को मीडियोकर लोगों से सेपरेट करता है और यही कुछ स्ट्रैटेजीज उन लोगों ने फॉलो करी है. एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने नोट्स को रिवाइजेबल कंटेंट में कन्वर्ट करना. क्योंकि जब तुम्हारे पास 15 से 20 दिन होंगे एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, जैसे कि तुम्हारे पास अभी हैं और जैसे कि मैं गाइड कर रहा हूं, होने भी चाहिए, ठीक है? बट इस 20 दिन के मटेरियल को क्या तुम 5 घंटे या 8 घंटे में अपने 10 दिन के रिवीजन में कर पाओगे लास्ट? क्योंकि हमें उन 10 दिन की तैयारी करनी है, ठीक है? हमें एग्जाम डे की तैयारी नहीं करनी. अगर हमने अपने सारे सिलेबस को उस 10 दिन में रिवाइज कर लिया तो हम डेफिनेटली सब कुछ रिकॉल कर पाएंगे. वो हम तभी कर पाएंगे जब हम नोट्स को कंसाइज करेंगे. हम नोट्स को कैसे कंसाइज कर सकते हैं, कैसे होगा ये सब? अपने मेन वीडियोस को पढ़ते हुए कौन कौन से टॉपिक्स करने होंगे, अगर तुम्हें ये सब जानना है और इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म भर दो और मैं तुम्हें 1-on-1 गाइड कर दूंगा, ठीक है? तो इन सब चीजों को जानना एक्सट्रीमली एसेंशियल है और यही ट्रेड्स हैं जो टॉपर्स में आइडेंटिफाई हुए हैं आफ्टर टॉकिंग टू देम, और उनसे हर चीज जानना कि उन्होंने क्या क्या किया अपनी प्रिपरेशन में, क्या क्या छोड़ा, क्या क्या किया, ठीक है? अगर तुम्हें ऐसी कोई भी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली गूगल फॉर्म को भर दो. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. Don't forget to like, share and subscribe. Keep watching, liking and sharing. All the very best. Thanks for watching.